इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। देखिए ये है 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। इट मीन्स कि ये अंडर रूट x 3x को भी डिवाइड करेगा, ये 2 को भी डिवाइड करेगा और इसका आंसर सेम होता है। यहाँ मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर हमारे पास हो सपोज 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका क्या आंसर आएगा? आप इसको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 5/5 और विच इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं कहूं कि ये इंडिविजुअली, इसको मैं 1/5 लिखूं और फिर प्लस 4/5 लिखूं, फिर इसका हम एलसीएम लें, देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो भी हमारे पास एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो मैंने आपको यहां सॉल्व करके बताया, इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि हम इस क्वेश्चन में भी यही रूल फॉलो करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, इसको हम 3x से भी डिवाइड करेंगे प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ मैंने आपको ये बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देके भी इसको समझाया। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x को आप एज इट इज लिखें और ये जो अंडर रूट x है डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो ये न्यूमरेटर में आने के बाद यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट या पावर 1/2 है, तो ये ऊपर आके -1/2 हो जाएगी। सेम हमने 2 के साथ करना है, 2 एज इट इज है। ये अंडर रूट एक्स को हम जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। इसकी पावर है 1 और ये है -1/2, तो ये 1/2 रह जाएगी और यहाँ पे ये आपके पास एज इट इज ही होगा क्योंकि यहाँ 2 के साथ हमारे पास कोई और x नहीं था, dx। अब यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और देखें यहाँ पे भी कांस्टेंट मौजूद है 3, इस टर्म के साथ 2 टर्म्स है हमारे पास और इन दोनों के साथ कांस्टेंट मौजूद है। जब भी कांस्टेंट होगा आपने इंटीग्रल साइन से पहले लिखना है और जो अंदर आपके पास वेरिएबल होगा उसकी हम dx के साथ लिख देंगे। ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर लिख दें, x रेज टू पावर -1/2 dx। कैसे इंटीग्रल साइन आपका रिमूव होगा, हमने एक इंक्रीमेंट जो भी x की पावर है उसमें 1 ऐड करना है, डिवाइडेड बाय न्यू पावर आपकी हो गई 1/2 प्लस 1। सेम रूल आपने यहाँ अप्लाई करना है, x -1/2 यहाँ पे आपने प्लस 1 करना है और नई हमारे पास पावर क्या हो गई 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं और सॉल्व करती हूँ इसको। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हम पावर को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, डबल रेसिप्रोकल है, कोई बात नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा इजीली। 2x रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। एक और स्टेप बता देती हूँ, ये देखें ये 3/2 है तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3 x रेज टू पावर 2। सेम थिंग 1/2 है, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये 4x ओवर x रेज टू पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3, 1 टाइम 3 3, 2 टाइम 6, ये हो जाएगा 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 4x 1/2 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा आंसर है। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है या टू टर्म्स है, सॉरी ये टर्म्स है, टू टर्म्स है या 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है और वो होल डिवाइडेड बाय समथिंग, तो आपने उसको इंडिविजुअली हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करके लिखना है। इससे क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। जो भी डिनोमिनेटर में है हम उसको न्यूमरेटर में लाके उसकी हमने डेफिनेटली उसकी साइन चेंज हो जाएगी और हमने पावर्स को ऐड करके उसकी इंटीग्रेशन की है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए, साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए।